जब आखिरी गाय कटेगी, धरती 7 दिन में नष्ट हो जाएगी। ये भविष्यवाणी है एक महान तांत्रिक की। उसने कहा था, गौ माता मरती नहीं, वो पृथ्वी से आत्मा को खींच लेती है। फिर ये ग्रह सिर्फ मांस का टुकड़ा बनकर घूमता है, एक लाश की तरह। तुम सोचते हो ये बस एक जानवर है, तो सुनो जो तुम्हें आज तक किसी किताब, किसी स्कूल और किसी टीवी चैनल ने नहीं बताया। गाय की आंखों में जो तरल चमकता है वो सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय तरल है जो धरती और देवताओं के बीच पुल का काम करता है। हर बार जब तुमने गाय को मंदिर के बाहर चुपचाप खड़ा देखा, वो बस खड़ी नहीं थी, वो पूरे वातावरण को संतुलित कर रही थी। गाय की सांसें, उसकी त्वचा, उसका गोबर, ये सब मिलकर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जिसे आधुनिक विज्ञान अभी तक डिकोड नहीं कर पाया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप उन रहस्यों की परतें खोलना चाहते हैं जिन्हें सदियों से दुनिया ने आपसे छुपा कर रखा है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई ऐसा रहस्य सामने आए तो सबसे पहले उसकी आहट आपके पास पहुंचे। गाय को माता क्यों कहा गया? गाय को माता सिर्फ एक भावना से नहीं कहा गया, बल्कि एक ऊर्जा संरचना, एनर्जी आर्किटेक्चर के कारण कहा गया। वेद कहते हैं गाय ब्रह्मा का वंश है, विष्णु की गति है और शिव की शांति। ये वही गाय है जिसकी पीठ पर सूर्य केतु नाड़ी है, जो सूर्य की किरणों को खींचकर उसे स्वर्ण ऊर्जा में बदल देती है। जिसके दूध में सिर्फ कैल्शियम नहीं, बल्कि डीएनए लेवल रिपेयर एजेंट्स होते हैं। जिसका गोबर सिर्फ खाद नहीं, बल्कि डार्क रेडिएशन अब्जॉर्वर है, जिसे एनएसए तक शोध में उपयोग कर चुका है। क्या आप जानते हैं, गाय जब बैठती है जमीन पर तो उसका शरीर उस स्थल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, जो आसपास के 7 मीटर तक की जमीन को जैविक रूप से पुनर्जीवित कर देता है। क्या यह बस संयोग है कि जहां गाय रहती है वहां हरा भरा वातावरण होता है, या फिर वो चलती फिरती एनर्जी फ्रीक्वेंसी जनरेटर है? जब एक गौमाता सांस लेती है तो हवा में मौजूद प्राणवायु ऑक्सीजन उसके शरीर में जाकर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो फिर उसकी त्वचा के रोम छिद्रों से वातावरण में फैलती है। यही कारण है कि गाय के आसपास बैठने मात्र से ध्यान गहराता है, मन शांत होता है और श्वास प्रवास की गति नियमित हो जाती है। यह विज्ञान है रेजोनेंट बायोफील्ड थेरेपी, जिसका प्रयोग अमेरिका और रूस में आज किया जा रहा है, पर हमारे यहाँ इसे अंधविश्वास कहा गया। अब सुनो वो बात जो शायद तुम सह न सको। जब एक गाय की हत्या होती है तो उस क्षेत्र की ऊर्जा तरंगें नष्ट हो जाती हैं। एक वैज्ञानिक शोध में पाया गया कि जहां गौ हत्या हुई थी, वहां की मिट्टी 5 साल बाद भी सूक्ष्म स्तर पर विषैली बनी रही। ऐसा क्यों? क्योंकि गाय के शरीर में सजीव ऊर्जा होती है, जो पृथ्वी और ब्रह्मांड को जोड़ने वाली एक जैव ऊर्जात्मक तार होती है। जब वो टूटती है तो सिर्फ एक गाय नहीं मरती, पूरी पृथ्वी का संतुलन डगमगा जाता है। क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में गाय को मंदिरों के अंदर क्यों रखा जाता था? क्योंकि गाय एक गेट कीपर होती थी, एक जागृत जीव जो मंदिर की ऊर्जा को बाहरी अपवित्र तरंगों से बचाती थी। कई प्राचीन शिव मंदिरों के गर्भगृह के बाहर नंदी और गाय का स्थान केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा ब्लॉकर और फिल्टर के रूप में होता था। आज विज्ञान कहता है कि कुछ जानवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस को सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा से उसे तटस्थ कर सकते हैं। गाय उन दुर्लभ प्राणियों में एक है। तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि मृत्यु के समय यदि किसी को गाय के गोबर और गौमूत्र से शुद्ध किया जाए तो उसकी आत्मा द्वितीय लोकों तक आसानी से पहुंच सकती है। इसलिए अंतिम संस्कारों में गाय के गोबर से अग्नि बनाई जाती थी। ये केवल रिवाज नहीं, बल्कि सोल एनर्जी बूस्टर था। गाय की उपस्थिति मृत्यु को भी शुद्ध बना देती है। एक सिद्ध साधक की चिता को अग्नि नहीं लगी। लोगों ने मंत्र पढ़े, घी डाला, लकड़ियां बदली, पर शव वहीं पड़ा रहा, शांत, ठंडा। तब एक बूढ़ी औरत आई, उसके हाथ में था गाय का गोबर। उसने बस चुपचाप गोबर से अग्नि जलाई और चिता धधक उठी। क्यों? क्योंकि वो केवल लकड़ी नहीं जल रही थी, वो प्राण से प्रज्वलित हुई थी। गाय के गोबर में वो प्राण है जो मृत को भी मुक्त कर सकता है। अब सुनो, पंचगव्य क्या है और क्यों ये अमृत से भी बढ़कर है? पंचगव्य का अर्थ होता है गाय से प्राप्त 5 दिव्य तत्व: दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर। ये पांचों मिलकर एक ऐसा अलौकिक रसायन बनाते हैं जिसे आयुर्वेद में कहा गया है जीवंत अमृत। गाय का दूध न केवल पोषण देता है, बल्कि इसमें मौजूद A2 केसीन प्रोटीन मानव डीएनए के साथ सबसे संगत है। दही, गाय के दूध से बना दही आंतों में गुड बैक्टीरिया की फौज खड़ी करता है। ये हमारे मस्तिष्क की ग्रंथियों को शांत करता है। घी जब देसी गाय के दूध से बना हो तो उसमें होता है ब्यूटेरिक एसिड, जो आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को पुनर्जीवित कर सकता है। सदियों से ऋषि मुनि इसी घी से हवन करते थे, क्योंकि इससे निकलने वाली ध्वनि तरंगें वातावरण और चेतना दोनों को शुद्ध करती थी।
गौमूत्र सुनने में अजीब लगे, पर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि गौमूत्र में 5 महत्वपूर्ण एंटी कैंसर कंपाउंड्स होते हैं। AIIMSA, बनारस, पतंजलि और पश्चिम के शोध संस्थानों ने इसे बायोसर माना है। गोबर ये कोई मल नहीं, ये एक चेतनाशील तत्व है जिसे जलाकर पूरे घर का रेडिएशन शील्ड बनाया जा सकता है। नासा के शोध पत्र में बताया गया कि गाय के गोबर में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उससे निकलता है एक सब एटॉमिक प्रोटेक्टिव लेयर जो मोबाइल रेडिएशन और 5G के प्रभाव को 90% तक कम कर सकती है। क्या आपको अब समझ आया कि हमारे पूर्वज क्यों घर की दीवारों पर गोबर का लेप लगाते थे? क्यों हर सुबह गोबर से मंडल बनाकर गाय को पूजा जाता था? क्यों शादी से पहले आंगन में गोबर डालना शुद्धि का प्रतीक माना जाता था? क्योंकि वे जानते थे गाय केवल शरीर नहीं, वो चलती फिरती पृथ्वी की ओज ऊर्जा है। भारतीय तंत्र शास्त्र कहता है मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, और जब पंचगव्य को नियमित उपयोग में लाया जाता है तो ये हर चक्र को एक्टिवेट करता है, डिटॉक्स करता है और उस चक्र की शक्ति को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए गौमूत्र मूलाधार और स्वाधिष्ठान, दही मणिपुर, दूध अनाहत, घी विशुद्ध, गोबर सहस्त्रार को स्थिर करता है। तुम सोच रहे हो क्या ये सब वाकई संभव है? तो सुनो, केरल के एक युवक को तीसरी स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। वो हिमालय गया। वहां एक साधक ने उसे सिर्फ एक चीज दी, पंचगव्य की रोज सुबह सेवन विधि। 21 दिन बाद उसकी रिपोर्ट सामान्य आई। ये सिर्फ चमत्कार नहीं, ये गौ शक्ति का विज्ञान है। अब बात करते हैं विदेशी षड्यंत्र की। तुम्हें बताया गया गाय का मूत्र गंदा है, गोबर बेकार है, दूध में सिर्फ फैट होता है, घी दिल को खराब करता है। क्यों? क्योंकि पश्चिम जानता था यदि भारतीय पंचगव्य के रहस्य को पकड़ लें तो उन्हें न दवाई की जरूरत होगी न अस्पताल की। वे जानते थे अगर पंचगव्य को ही अपनाया गया तो भारत फिर से ऋषियों की भूमि बन जाएगा। इसलिए उन्होंने जर्सी गाय भेजी, पाश्चात्य भोजन प्रचारित किया और पंचगव्य को अंधविश्वास का नाम दे दिया। भारत की देसी गायों की एक विशेष बात है, उनके डीएनए में सूर्य केतु नाड़ी पाई जाती है जो केवल भारतीय नस्ल में मिलती है। गिर, कांकरेज, सहवाल, थारपरकर, ये नस्लें न केवल दूध देती हैं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह भी नियंत्रित करती हैं। नासा के कॉस्मिक लाइफ फॉर्म प्रोजेक्ट में इन नस्लों के डीएनए में कॉस्मिक कोड मैचिंग सीक्वेंसेस पाए गए। ये पृथ्वी के नहीं, ब्रह्मांडीय रचनात्मकता के प्रतीक है। मंदिरों में पंचगव्य से अभिषेक क्यों होता था? क्या आपने सोचा है? भगवान को गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी से नहलाने का क्या मतलब है? क्या परमेश्वर को भी सफाई चाहिए? नहीं, ये एक ऊर्जा प्रवाह है जहां देवता और गौ शक्ति का मिलन होता है। जब शिवलिंग पर पंचगव्य चढ़ता है तो वो लिंग कंपिमान हो उठता है। उस कंपन से पैदा होती है ध्वनि, ओम की ध्वनि, जो ब्रह्मांडी तरंगों को नियंत्रित करती है। अब सवाल यह है, क्यों आज तुम्हारे शहरों में गायों को कूड़े में फेंका जा रहा है? क्यों पंचगव्य का मजाक बनाया जा रहा है? क्यों तुम दवा खा रहे हो जब खुद गाय ही तुम्हारी दवा थी? क्योंकि तुमसे तुम्हारी माता को छीन लिया गया है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे मूल स्रोत से तोड़ा गया है, क्योंकि तुम गुलाम बन चुके हो चमकती गोलियों और टीवी के विज्ञान के। तुमने हर शिव मंदिर के बाहर एक विशाल नंदी शिव की ओर स्थिर दृष्टि से देखता हुआ देखा होगा, पर क्या कभी सोचा है वो बस एक मूर्ति है या कोई चेतन ऊर्जा का वाहक? शास्त्रों में कहा गया है नंदी और गाय दोनों शिव के वाहन नहीं बल्कि शिव ऊर्जा के स्थायी संचालक हैं। और अब सुनो सबसे बड़ा रहस्य, गाय की आत्मा नंदी तत्व से जुड़ी होती है, इसलिए गाय को सिर्फ पालना नहीं पूजा करना आवश्यक है। गौ माता पृथ्वी की नहीं ब्रह्मांड की बेटी है। वेदों के अनुसार ब्रह्मा जब सृष्टि रचने लगे तो उन्होंने पंचभूतों को जोड़ा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पर सृष्टि तब तक स्थिर नहीं हुई जब तक ब्रह्मा ने प्राण शक्ति को एक रूप नहीं दिया। वो रूप था गौ। गौ माता वो पहली सजीव चेतना है जिसमें पांचों तत्व प्लस प्राण शक्ति को एक साथ बांधा गया। वो सिर्फ जीवन नहीं देती, वो सृष्टि का संतुलन बनाए रखती है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हर शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाया जाता है? क्या शिव को दूध चाहिए? नहीं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। गाय के दूध की A2 प्रोटीन तरंगे शिवलिंग की गोल संरचना से टकराकर एक विशेष प्रकार की सोनिक वाइब्रेशन उत्पन्न करती हैं।
इस कंपन का असर आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। हवा में मौजूद नकारात्मक आयनाएं नष्ट होते हैं और वहां ध्यान लगाने वाले साधक की चेतना तीव्र हो जाती है। यही कंपन शिव की ऊर्जा को सक्रिय करता है। पुराणों में वर्णन है कि कैलाश पर शिव अकेले नहीं रहते, वहां कुछ विशेष गाय भी थीं जिन्हें कैलाश गांव कहा गया। ये गाय सामान्य नहीं थीं। इनका दूध आग में जलता नहीं था, बल्कि अग्नि को ठंडा कर देता था। इन गायों के गोबर में से त्रिपुंड रेखा निकलती थी, जिसे तांत्रिक अपने माथे पर लगाते थे और वो भूत प्रेतों को नियंत्रित करने की शक्ति पा जाते थे। क्या ये सिर्फ कल्पना है या कोई अनदेखा विज्ञान? अब एक बात बताओ, तुम जब किसी गौशाला में बैठते हो तो मन क्यों शांत हो जाता है? वो कोई मनोविज्ञान नहीं, वो है बायोफील्ड रेजोनेंस। गाय के चारों ओर एक अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉरस फील्ड होता है। जब कोई योगी या साधक उसके समीप बैठता है तो उसका मन अल्फा वेव अवस्था में चला जाता है। इस अवस्था में ध्यान गहरा है, मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्ध संतुलित होते हैं और ब्रह्मचर्य ऊर्जा स्थिर होती है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने गाय के साथ रहकर ध्यान करने की सलाह दी थी। 1927 में हिमालय की एक गुफा में एक योगी की समाधि लगी। वो कई वर्षों से मौन व्रत में था। जब लोग उसे अंतिम बार देखने पहुंचे तो देखा उसका शरीर गाय के गोबर से ढका था। उसके सिर के पास रखा था एक नंदी की मूर्ति और उस स्थल पर हवा तक स्थिर थी। उसके बाद वहां कभी पानी नहीं सूखा, क्योंकि गौ शक्ति वहां स्थायी ऊर्जा रूप में मौजूद थी। अब सुनो एक ऐसा डरावना रहस्य जो आज की सरकारें तक छिपाती हैं। 2023 में एक सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई जिसमें चीन और अमेरिका के बायो लैब्स ने काउ डीएनए एनर्जी सप्रेशन प्रोजेक्ट पर काम किया। उनका उद्देश्य था गाय के उस जीन को निष्क्रिय करना जो पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ा होता है। इसका मतलब अगर ये प्रयोग सफल हो गया तो गौ माता की आत्मा खत्म हो जाएगी। वो सिर्फ दूध और मांस का कारखाना बनकर रह जाएगी और पृथ्वी से वो ऊर्जा पूरी तरह लुप्त हो जाएगी जो जल, वायु, पृथ्वी को संतुलन में रखती है। गाय की आंखों में ब्रह्मांड कैसे दिखता है? भारतीय ज्योतिष में गो दृष्टि योग कहा गया है। जब किसी गाय की आंख में सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रतिबिंब दिख जाए तो वो स्थान सिद्ध पीठ बन जाता है। ये कोई मान्यता नहीं बल्कि ऊर्जा का गुण विज्ञान है। गाय की आंखें वो रिफ्लेक्टिव सरफेस हैं जो अदृश्य तरंगों को पकड़ती हैं। कई साधकों ने दावा किया है कि गौ माता की आंखों में ध्यान लगाने से उन्हें पूर्व जन्म की झलक दिखती है। अगर अब तक इस रहस्य ने आपको अंदर से हिला दिया है तो एक छोटा सा सहयोग जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और बियॉन्ड द इमेजिनेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। तुम इसे सुन नहीं सकते, पर अगर ध्यान से देखो तो एक गाय जब चुपचाप सांस लेती है तो उसके चारों ओर कंपन की लहरें चलती हैं। ये कंपन ओमकार की तरंग है। ये वही तरंग है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि एक चलती फिरती ब्रह्मांडीय ध्वनि है। तुमने सुना होगा ओम को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है। अब वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि गाय जब बैठती है और सांस छोड़ती है तो उसके नासिका मार्ग से जो कंपन निकलता है उसका वेव पैटर्न AUM के समान होता है। इस ध्वनि की आवृत्ति होती है 7.83 हर्ट्ज, जिसे शुआन रेजोनेंस कहते हैं। ये वही आवृत्ति है जिस पर हमारी पृथ्वी गूंज रही है। मतलब गौ माता धरती से तारतम्य में है और इसीलिए जब गाय रोती है बारिश होती है, जब गाय शांत होती है हवा स्थिर होती है और जब गाय क्रोधित होती है भूकंप आ सकता है। गाय की सींग केवल हड्डी नहीं, एक एंटीना है। भारतीय गौवंश की सींगें ऐसे आकार की होती हैं जो स्केलर एनर्जी को पकड़ती हैं। ये ऊर्जा मोबाइल रेडिएशन, GPS सिग्नल्स और पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों से प्रभावित होती है। गाय की सींगें इन तरंगों को ग्रहण करके अपने शरीर में एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं जो उसके गोबर, दूध और मूत्र में स्थायी ऊर्जा भर देती हैं। यही कारण है कि देसी गाय के दूध में गोल्ड सॉल्ट होता है जो उसकी सूर्य ऊर्जा ग्रहित करने की क्षमता का परिणाम है। एक अमेरिकी प्रयोग में MIT के प्रोफेसर डॉक्टर कॉल्व ने 20 लोगों को अलग अलग वातावरण में ध्यान कराया। एक साइलेंट रूम, एक मंदिर, एक मॉल और एक गौशाला। परिणाम, गौशाला में ध्यान करने वाले लोगों की EEG रिपोर्ट ने डीप थिएटर स्टेट दिखाया।
जो समाधि के अत्यंत निकट माना जाता है। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला, गाय का ऑरा ही ऐसा है जो मनुष्य की चेतना को सोर्स फील्ड से जोड़ देता है। अब सुनो सबसे गढ़ रहस्य, गायत्री मंत्र, जिसे वेदों का हृदय कहा जाता है, वास्तव में गौत्री मंत्र था। इसका मूल प्रयोग था सूर्य ऊर्जा को आमंत्रित करना और उस ऊर्जा को गाय के माध्यम से धरा पर स्थिर करना। ओम भूर्भुवः स्वहा, गाय की सांस में समाहित तीनों लोक गायत्री के माध्यम से जागृत होते हैं। जब एक गाय के सामने बैठकर गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो मंत्र की ध्वनि और गाय की ध्वनि दोनों मिलकर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं जो मानसिक रोगों को दूर करने में उपयोगी है। अब मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं जिसे केवल गौ भक्तों को सुनाया जाता है। गौ गौरांगाय विद्महे सूर्यपुटाय धीमहि तन्नो गौः प्रचोदयात्। इस मंत्र को गाय के कानों में 3 बार पढ़ो, फिर उसकी पीठ पर हाथ रखो। तुम्हें एक कंपन महसूस होगा, एक गर्मी जो रीढ़ से ऊपर चढ़ेगी। ये गौ माता की प्राकृतिक रेजोनेंस ऊर्जा है। कई साधकों ने इस प्रयोग से अपनी कुंडलिनी जागृत की, हृदय रोग ठीक किए और अवसाद से मुक्ति पाई। पुराणों में वर्णन है कि गायों को कामधेनु क्यों कहा गया, क्योंकि वो सिर्फ दूध देने वाली नहीं थी, बल्कि मनोकामना पूर्ति, ऊर्जा को ग्रहण और उत्सर्जित करने वाली थी। कामाधेनु, योर कामा इच्छा, धेनु द्वार, मतलब गाय वो जीव है जो तुम्हारे भाव, विचार और लक्ष्य को ब्रह्मांडीय कंपन में बदलकर उसे सृष्टि में प्रेषित करती है। यही कारण था कि सत्य युग में लोग गाय के आगे संकल्प लेते थे, क्योंकि वो संकल्प गाय के माध्यम से ब्रह्मांड तक पहुंचता था। गौ माता का डीएनए, क्या वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है? 2022 में हुए एक गुप्त शोध में पाया गया कि गिर नस्ल की गाय के डीएनए में कुछ ऐसे जीन हैं जो किसी भी धरती के जीव में नहीं पाए जाते। ये जीन गैमा रेडिएशन को अब्सॉर्ब करते हैं, सोलर प्रोटॉन बर्स्ट से सुरक्षित रखते हैं और डीएनए रिपेयर को तेज करते हैं। ये कैसे संभव है? क्या गाय केवल पृथ्वी की रचना है, या क्या उसे किसी उच्च चेतन ग्रह से इस सृष्टि में उतारा गया? वेद कहते हैं, गावः अनंता विश्व रूपा, गाय अनंत रूपों वाली हैं और वे संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रतिनिधि हैं। जब कोई गाय किसी बीमार व्यक्ति के पास बैठती है तो वह केवल अपनी उपस्थिति से उसकी हृदय तरंगों को स्थिर करती है। गाय के चारों ओर एक 30 फुट वाइड हार्ट वेव जोन होता है जो उसकी करुणा, उसकी शांति और उसकी मातृत्व ऊर्जा को प्रसारित करता है। यही कारण है कि वृद्धाश्रमों में, कैंसर हॉस्पिटल्स में अब काउ थेरेपी जोन्स बनाए जा रहे हैं। एक मृत गाय का शरीर जब तांत्रिकों ने तामसिक अनुष्ठानों में उपयोग किया तो पाया गया उसके रक्त में ऐसे प्लाज्मा सेल्स पाए गए जो पृथ्वी पर किसी और प्रजाति में नहीं मिलते। इन सेल्स की एक विशेषता थी रेडिएशन एब्जॉर्प्शन, मतलब गौ माता का खून परमाणु ऊर्जा को भी सोख सकता है। गौ माता और अग्नि तत्व का संबंध ऋग्वेद के अग्नि सूक्तों में एक गुप्त मंत्र छिपा है। अग्नि दूतेन व महे गवाम सत्वण शोभते। हम अग्नि को गौ के माध्यम से बुलाते हैं क्योंकि वह गौ के तत्व से ही दीप्त होती है। इसका अर्थ है गौ माता केवल पृथ्वी, जल, वायु की प्रतिनिधि नहीं, बल्कि स्वयं अग्नि की विज्ञान भूत शक्ति है। इसलिए जब गौमूत्र को अग्नि में डाला जाता है तो वह वातावरण को स्टेरिलाइज कर देता है। नासा ने भी माना कि गौमूत्र और गोबर मिलाकर स्पेसशिप्स में बैक्टीरिया रोका जा सकता है। अब सुनो रहस्य जो कभी नहीं बताया गया। गाय की रीढ़ की रचना वैसी ही है जैसे मनुष्य की कुंडलिनी प्रणाली। 33 वर्थिब्रे, 7 चक्र जॉन के संपर्क में और सबसे ऊपरी भाग पर एक शून्य तंत्र बिंदु होता है। तंत्र शास्त्रों में इसे गौ बिंदु तंत्र स्रोत कहा गया है। इस बिंदु से निकली ऊर्जा गाय के दूध, मूत्र और गोबर में फैलती है और यही कारण है कि इन तीनों में तांत्रिक प्रभाव पाया जाता है। पुराणों में वर्णन है कि जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उनका रौद्र रूप पृथ्वी को कंपा रहा था। उस समय देवताओं ने सुरभि, ब्रह्मांड की पहली गाय को बुलाया। सुरभि ने नरसिंह के समक्ष आकर दूध की एक बूंद उनके चरणों में अर्पित की। उसी क्षण भगवान नरसिंह शांत हो गए। क्या था उस दूध में? क्यों वह एकत्रित आग, तांडव और क्रोध को रोक सका? वह दूध नहीं था, वह थी ब्रह्मांड की शीतल ऊर्जा। तभी कहा गया है गाय का दूध क्रोध को शांति में बदलने वाला तरल है। 2021 में भारत के एक गुप्त रक्षा प्रयोगशाला में गिर नस्ल की गाय का रक्त परीक्षण हुआ। परिणाम चौंकाने वाले थे। गाय के खून में एंटी रेडिएशन प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए गए
जो यूरेनियम और थोरियम को निष्क्रिय कर सकते हैं। डीएनए रिपेयर की रफ्तार 40% तेज हुई, मतलब गाय का शरीर परमाणु युद्ध के बाद भी जीवित रह सकता है। इसलिए भारत में गोवर्धन पूजा का महत्व है, जहां गाय को परम संकट में सुरक्षा की देवी कहा जाता है। तुमने सुना होगा, गौ माता का दर्शन मृत्यु से पहले मिल जाए तो आत्मा मुक्त हो जाती है। अब इसे समझो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है तो उसका शरीर धीरे धीरे गामा वेव्स उत्सर्जित करता है, जो ब्रह्मांड से कनेक्शन रिक्वेस्ट होती है। गाय का शरीर अल्फा वेव फील्ड बनाता है, जो उस आत्मा को शांत, स्थिर और ब्रह्म से जुड़ा हुआ अनुभव कराता है। इसलिए गौशाला में मृत्यु मोक्ष के समीपतम मानी जाती है। अब सुनो वो डरावना भविष्य जिसे ज्योतिषाचार्य, सैन्य एजेंसियां और संत तीनों चेतावनी दे चुके हैं। 2035 तक कई देशों के पास ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स होंगे जो धरती की प्राण ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। इस ऊर्जा को केवल 2 तत्व रोक सकते हैं: तुलसी के पत्तों में मौजूद उर्सियोलिक एसिड और गाय के रक्त में मौजूद जीवित ऊर्जा प्लाज्मा। भारत के खुफिया वैज्ञानिक ने लिखा, जिस दिन अंतिम देसी गाय कटेगी उस दिन पृथ्वी का रक्षा कवच टूट जाएगा। क्या गाय केवल जीव है, या वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संगठित चेतना? ब्रह्मा ने उसे रचा, विष्णु ने उसकी पूजा की, शिव ने उसे अपना वाहन और योग का माध्यम बनाया। इसलिए गाय का माथा ब्रह्मा का स्रोत, आंखें विष्णु की दृष्टिपूर्ण, शिव की ऊर्जा, गोबर मृत्यु पर विजय, मूत्र रोग नाशक, अमृत रक्त, ब्रह्मांडीय सुरक्षा कवच। यही कारण है कि गाय को सर्वदेवमय कहा गया है। अब तुम जान चुके हो, गाय का रक्त कोई सामान्य तरल नहीं, वह ब्रह्मांडीय शक्ति का माध्यम है। गाय केवल पूजा की वस्तु नहीं, वो एक लाइव स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। तो क्या अब भी तुम उसे सिर्फ चारा खाने वाला पशु समझोगे, या अब तुम उसकी आंखों में देख पाओगे वह ब्रह्मांड जो चुपचाप तुम्हें देख रहा है? अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम अपने घर में गाय की चेतना को फिर से आमंत्रित करोगे? क्या तुम उस शक्ति को स्वीकार करोगे जो मोक्ष का द्वार खोल सकती है? अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ जगा दिया है तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी का दरवाजा इसी वीडियो से खुल जाए। आपका एक क्लिक किसी और के लिए एक नया संसार खोल सकता है। और अंत में वो मंत्र जो केवल गौ भक्तों को दिया जाता है: गाव सर्वे देवा मया चिरंजीवियों माता गौ, न मांस न मध्यना हिंसा, जहां गाय वहां ब्रह्म प्रवेश। हर हर महादेव। जय गौ माता, जय भारत।